मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आर के कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइटर से संबंधित प्रश्न लेकर आए हुए हैं। ये 50 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपको केयरफुली देखना है और समझना है। ये सभी क्वेश्चन या तो पहले पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी 100% पूछे जाएंगे। तो ट्रिपल सी यस ग्रेड से करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और प्रतिदिन आपको उपलब्ध कराई जाने वाली वीडियो को देखें ज़रूर। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बीच दिखाई देने वाले बार का नाम क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस होता है जो ऑफिस से संबंधित है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट होता है वो भी ऑफिस से संबंधित है। दोनों में दिखाई देने वाला बार कौन सा है जो दोनों में सेम होता है। तो इसका सबसे पहला आंसर है स्टेटस बार। स्टेटस बार दोनों में सेम होता है। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्लाइड शॉर्टकट नई स्टाइल की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप यदि नई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी शॉर्टकट की कीबोर्ड से दबाना होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, Alt F11, Shift F11। तो आपका आंसर इसमें है कंट्रोल प्लस F11। यानी कंट्रोल प्लस F11 आप यदि दबाते हैं कीबोर्ड से तो आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। बुलेट ऑफ करने का मीन्स कि लिब्रे ऑफिस राइटर हो या आपका MS वर्ड हो, उसमें कुछ हम सिंबल्स लगाते हैं, कुछ पॉइंट्स लगाते हैं जिस लिस्ट बनाते समय, उन्हीं को बुलेट्स एंड सिंबल कहा जाता है। तो बुलेट्स को आप ऑफ करने के लिए यानी बंद करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। तो F12 है तो F12 होता नहीं, तो इसका सही आंसर है B, शिफ्ट प्लस F12। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है। देखिए, हमने बताया था आपको कि आपके मेनूज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के मेनू का अध्ययन जरूर करें। ठीक है, तो इसमें देखिए मेनू पूछ रहा है कि टेबल मेनू है, टूल्स मेनू है, फाइल मेनू है, इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है टूल्स मेनू में उपलब्ध होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाते समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी पंक्तियां और कॉलम होती हैं। यानी रो एंड कॉलम की बात कर रहा है कि जो आपको डिफ़ॉल्ट कितनी आप कम से कम बना सकते हैं टेबल राइटर में। तो 2x2 की, यानी कि 1x1 या कहें कि 2 रो और कॉलम आप रख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक का चयन करने पर निम्न में से कौन सा विकल्प दिखाई देता है। तो इसमें D नंबर आंसर होगा इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट। ये आपके ऑप्शन दिखाई देंगे जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक का चयन करने जाएंगे। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन शॉर्टकट की क्या है। यानी यदि राइटर को पूरे स्क्रीन में शो करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर C है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। आप इन तीनों बटनों को एक साथ दबाएंगे तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर फुल स्क्रीन में शो होने लगेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि आपका अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है, तो 999.9 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम कस्टम फॉन्ट आकार क्या है, ये कम से कम क्या होता है, तो कम से कम बी नंबर इसका ऑप्शन सही है, 2 होता है, 2। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या है, यानी मार्जिन क्या होती है, पेज के लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम चारों तरफ कुछ न कुछ स्पेस छोड़ा जाता है, कम या ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं आप। तो ये जो मार्जिन है लेफ्ट राइट सेंटर ये सब, इनकी मार्जिन जो है तो डिफ़ॉल्ट क्या होती है पहले से, तो इसमें डी नंबर आंसर होगा 0.75, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है, तो इसका आंसर है C 12। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, यानी लिब्रे किसी चीज़ हाईलाइट कलर कौन सा होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई आप नोट्स देख रहे हैं, तो उसमें आप जैसे कॉपियों में आप हाईलाइट करते हो किसी न किसी कलर से, उसी प्रकार आप टेस्ट डॉक्यूमेंट में भी कोई चीज़ को किसी न किसी कलर से हाईलाइट कर सकते हो। तो कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है जिससे आप हाईलाइट करते हैं, तो ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन। लेकिन आपका जो येलो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है, जो पहले से पहले सिलेक्ट होता है, आप येलो कलर से कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या है, तो इसका पहला आंसर है Ctrl+Alt+E का बटन आप दबाएंगे तो आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल एक्सटेंशन मैनेजर विंडो ओपन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में किस मेनू में डोनेट का ऑप्शन होता है, ये भी ऑप्शन होता है, तो ये आपका हेल्प मेनू में होता है। आपके राइटर में भी हेल्प मेनू में ये ऑप्शन पाया जाता है, और इसमें कैल्क में भी हेल्प में ही ये ऑप्शन पाया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस है, तो इसका दोनों का डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस होता है स्टैंडर्ड टूल बार। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट की क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें कई प्रकार की हेडिंग होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो Ctrl+1 से हेडिंग 1 बनाई जाती है, Ctrl+2 से हेडिंग 2 बनाई जाती है, Ctrl+3 से हेडिंग 3 बनाई जाती है। लेकिन इसमें पूछा ही जा रहा है कि हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो इसका बी नंबर आंसर होगा Ctrl+2। अगला देखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंटर से संबंधित सेटिंग को बदलने के लिए निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, प्रिंटर की सेटिंग कई सारी होती हैं, प्रिंटर की मार्जिन प्रिंटर सेलेक्ट करना, उसकी मार्जिन सेलेक्ट करना, और कई सारी लैंडस्केप पोर्ट्रेट की सेटिंग करना। तो प्रिंटर को प्रिंटिंग से पहले हमें कई सारी सेटिंग करने की आवश्यकता होती है। तो आपके प्रिंटर सेटिंग का ऑप्शन फाइल मेनू में उपलब्ध होता है। प्रिंटर, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर सेटअप, प्रिंट सेटअप, इनमें से तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा प्रिंटर सेटअप, जो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में उपलब्ध होता है। अगला ऑप्शन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग लगाने की शॉर्टकट की क्या है। तो हेडिंग, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन था कि Ctrl+2 से हेडिंग 2 बनाते हैं। हमने बताया कि Ctrl+1 से हेडिंग 1 बनाते हैं, Ctrl+2 से हेडिंग 2 बनाते हैं, Ctrl+3 से हेडिंग 3 बनाते हैं। इसका मीन्स ये है कि हेडिंग की शॉर्टकट की क्या है पूछ रहा, तो इनमें से सभी ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि तीनों ऑप्शन क्या होते हैं, हेडिंग बनाने के ही होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने का विकल्प कहाँ होता है। फिर देखिए, मेनू से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपके टूल्स मेनू, स्टाइल्स मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू। तो कमेंट जो लगाने का ऑप्शन होता है वो इंसर्ट मेनू में उपलब्ध होता है।
मैं लिब्रे ऑफिस राइटर में कैसे बाहर निकल सकता हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर से यदि बाहर आना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से Ctrl+W दबाना होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस टैब के माध्यम से चार्ट इंसर्ट किया जाता है। देखिए फिर मेनू से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन से मेनू में लिब्रे ऑफिस में आप चार्ट लगा सकते हैं। तो फॉर्मेट है, इंसर्ट है, स्टाइल्स है, टूल्स है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टूल्स मेनू, क्योंकि टूल्स मेनू के माध्यम से ही आप किसी भी राइटर या किसी भी एप्लीकेशन में चार्ट इंसर्ट या चार्ट बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा टूल्स मेनू। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने यूजर इंटरफेस उपलब्ध होते हैं। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में 5 यानी 5 प्रकार के यूजर इंटरफेस उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। बहुत ही आसानी क्वेश्चन है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये आपकी महत्वपूर्ण एडिटिंग होती है किसी भी टेक्स्ट में। तो Ctrl+V से बोल्ड होता है, Ctrl+I से इटैलिक किया जाता है, Ctrl+U से अंडरलाइन किया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है Ctrl+B यानी कि बोल्ड करने की शॉर्टकट की। तो इसका बोल्ड के हिसाब से सही आंसर होगा Ctrl+B। तो Ctrl+B से टेक्स्ट को बोल्ड यानी डार्क कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को केंद्रीकृत करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। केंद्रीकृत का मतलब देखिए यहाँ पर देखिए, क्योंकि CCC एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से आप इसमें A ग्रेड S ग्रेड ला सकते हैं। लेकिन क्या समस्याएं क्या हैं। तो समस्याएं इस बात की हैं कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा जा रहा है, किस चीज़ के बारे में पूछा जाए, क्योंकि कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं आपके सामने रखी जाती है। कभी कभी हिंदी और इंग्लिश शब्द में भी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को विधिवत समझें कि ये कह क्या रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है या इसमें करना क्या है, तो आपको उसी में आंसर आपको निकल आता है। जब ये पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, तो आप तुरंत उसको पकड़ लेंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। अब जैसे देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को केंद्रीकृत करने की शॉर्टकट को क्या, देखो यहाँ केंद्रीकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अब केंद्रीकृत आप कहेंगे ये क्या है। तो ये केंद्रीकृत का मतलब कि जो राइटर में लिखा हुआ शब्द है उसको केंद्र में कैसे लाएं, यानी सेंटर अलाइनमेंट की बात कर रहा है। आपको ऑप्शन क्या मिलता है, सेंटर अलाइनमेंट। तो Ctrl+E बटन को दबाने से आपका टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट में पहुंच जाता है। यह लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में नहीं दिखाई देता है। कह रहा है इनमें से कौन सा जो स्टेटस बार में दिखाई नहीं देता है। तो देखिए स्टेटस बार किसी भी विंडो के नीचे होती है, जिसमें पेज में टोटल कैरेक्टर कितने हैं, जो पहला ऑप्शन है। दूसरा नंबर ऑफ वर्ड और करंट पेज का नंबर, ये तो शो करता है। आप देखिए राइटर के स्टेटस में इतनी चीज़ें तो दिखाई देती हैं, लेकिन कंप्यूटर का नेम ये आपका कभी स्टेटस बार में दिखाई नहीं देता है। इस हिसाब से इसका सी आंसर होगा सी। देखिए यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन होता है। हम बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चों की समस्या यही होती है। जैसे उसने पढ़ा लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में नहीं दिखाई देता है, तो ये नहीं दिखाई देता कह रहा है। तो ये नहीं शब्द को समझिए, दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ हमें गलत ऑप्शन को ढूंढना है कि इसमें कौन सा है जो नहीं होता है। इसी में कन्फ्यूजन होती है, आप ध्यान नहीं देते हैं और उसको हाँ समझ के कर देते हैं। तो यहाँ पर नहीं शब्द वाले क्वेश्चन जरूर अच्छे से समझे, इसमें नहीं शब्द लगा होता है उनमें बहुत भ्रम होता है। तो इसमें नहीं वाला ऑप्शन हमें ढूंढना होता है। तो इसमें से सब कुछ होता है और स्टेटस बार में कंप्यूटर का नेम कभी नहीं शो होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+Home कहाँ एक्सेस कर सकता है, यानी इससे क्या आप कर सकते हो। Ctrl+Home आप यदि कीबोर्ड से दबाते हो तो कैसे क्या होता है। तो
तो इसका सबसे पहला आंसर होगा टॉप ऑफ पेज, यानी पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में जाने के लिए, या कहें पेज में हम जैसे मान लीजिए पेज के सबसे लास्ट में है और हमें पेज के सबसे ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ होम बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हम पेज के सबसे टॉप एरिया में पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट कुंजी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फार्मूला बार कैसे खुलता है आपके राइटर में। तो इसका F2 की फंक्शन की होती हैं आपके कीबोर्ड में, F1 से F12 आपके कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं, F1 से F12 यानी 12 यानी 12 शॉर्टकट की होती हैं फंक्शन वाली। तो उन्हीं में से 12 में से F2 के द्वारा राइटर में फार्मूला बार इंसर्ट किया जाता है। अगला ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है, यानी कि किसी भी राइटर हो या MS वर्ड में हो कई सारे व्यू होते हैं, तो ये कह रहा है कि उसका डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू होता है। देखिए स्लाइड व्यू होता नहीं है, वेब यानी इंटरनेट व्यू ये भी नहीं होता है, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो हमारे इसमें पहला ऑप्शन होता है नॉर्मल व्यू। किसी भी राइटर का पहला जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो नॉर्मल ही लगा होता है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में के किस मेनू में एम्फासिस विकल्प उपलब्ध होता है। तो ये आपको उपलब्ध होता है स्टाइल मेनू, स्टाइल ऑप्शन में, जो आपका ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ऑप्शन किस मेनू में से। देखिए बोल्ड करने की शॉर्टकट की भी होती है, इटैलिक करने की भी शॉर्टकट की होती है, अंडरलाइन की भी होती है, लेकिन कह रहा मेनू में कहाँ होता है, क्योंकि ये ऑप्शन मेनू में भी उपलब्ध होते हैं। तो ये एडिट मेनू में होता नहीं, टूल्स मेनू में होता नहीं, फाइल में होता नहीं, तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मेट मेनू, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपके फॉर्मेट मेनू में उपलब्ध होते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फाइल एक्सटेंशन जरूर रटिए। फाइल एक्सटेंशन आपके 4 में से 1, 2, 3 आते 100% जरूर हैं। तो ODS, ODT, ODP, DOCX। देखिए ODS होता है कैल्क का, ODT होता है राइटर का, ODP होता है इम्प्रेस का, और DOCX जो होता है वो होता है एक्सेल का। तो इनमें सही आंसर इसमें होगा ODT, जो राइटर का एक डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। अगला लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, यानी जो आप टेक्स्ट लिखते हो। अलाइनमेंट देखिए आपके 3 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। यानी कि पेज के यदि बीच में लिखना है तो आपको सेंटर अलाइनमेंट लगाना पड़ेगा, पेज के यदि दाहिने तरफ से आप लिखना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट लगाना होगा, यदि पेज के बाएं तरफ से लिखना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट अलाइनमेंट लगाना होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट, यानी पहले से कौन सा अलाइनमेंट लगा होता है। तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम खोलें तो आपका हमेशा टेक्स्ट लेफ्ट से ही लिखा जाता है, लेफ्ट, तो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट अलाइनमेंट। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको राइटर में जो जूम परसेंटेज होता है अधिकतम आप 600 तक कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे की लाइन को क्या कहते हैं, यानी कह रहा है कि कोई लाइन यदि खींची हुई है तो उसको किस नाम से जानते हैं, यानी किसी टेक्स्ट के नीचे। तो अंडरलाइन ऑप्शन जो होता है, अंडरलाइन जो होता है वो किसी भी लाइन के नीचे की गई एक रेखांकित रेखा होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में एंड नोट और फुट नोट का विकल्प किस मेनू में होता है। तो देखिए एडिट मेनू, व्यू मेनू, फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू। तो देखिए ये मेनू बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका जो एंड नोट और फुट नोट, अब देखिए एंड नोट और फुट नोट होता क्या है। तो देखिए किसी भी नोट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में टिप्पणी लिखना, और एंड नोट और फुट नोट, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 पेज है, 5 पेज के कोई डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एंड नोट यानी जो एंड वाली नोट लगेगी वो आपकी सबसे
माने कि 1 से 5 तक पेज है तो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पेज में लगेगी। और यदि आप फुटनोट लगाओगे तो वो उसी पेज के नीचे लगेगी, यानी पेज के नीचे और डॉक्यूमेंट के लास्ट में 2 चीज़ें होती हैं। जैसे 5 पेज का डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट का लास्ट जो होगा वो 5वां पेज होगा। यदि पेज का लास्ट का है तो उस पेज के नीचे वाला हिस्सा होगा। तो एंड नोट जो होता है वो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में लगाया जाता है और जो फुटनोट होता है वो पेज के नीचे लगाया जाता है। तो ये मेनू कौन सा होता है, तो इसको आप लगाने के लिए आप जाके फॉर्मेट मेनू में क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको एंड नोट और फुटनोट का ऑप्शन उपलब्ध होगा। पेज को तोड़ने के लिए, तोड़ने का मतलब यानी पेज ब्रेक, यानी किसी भी मैटर को लाइन से नीचे तोड़ के लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसमें ए एंड बी दोनों सही होगा, कंट्रोल प्लस रिटर्न और कंट्रोल प्लस इंटर दोनों के माध्यम से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का विकल्प होता है। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का विकल्प कौन सा होता है, यानी किस मेनू में होता है। तो यहाँ पर टूल्स मेनू आप जाइए, राइटर में देखेंगे तो टूल्स मेनू में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का पहला ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब इसकी कभी कभी शॉर्टकट की भी पूछता है तो इसकी शॉर्टकट की होती है F7 से ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की होती है शिफ्ट प्लस F7 और स्पेलिंग चेक की होती है F7। निम्नलिखित लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार के नीचे कौन सी स्ट्रिप मौजूद होती है। तो टाइटल सबसे, देखिए कोई भी विंडो का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी सबसे पहली जो पट्टी होती है जहां फाइल का नाम होता है उसे टाइटल बार कहा जाता है। और टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार उपलब्ध होता है जिसमें कई प्रकार की आपकी मेनू होती हैं, जैसे फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, यानी कि ये सारे मेनूज होते हैं जिनमें आप किसी भी एप्लीकेशन में कार्य करते हैं। उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस राइटर में भी मेनू बार होता है और उस मेनू में बहुत सारे मेनूज का प्रयोग किया जाता है और उन मेनू से आप काम कर सकते हैं। तो कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार के नीचे, तो टाइटल बार तो सबसे ऊपरी पट्टी होती है जहां पर फाइल का नाम शो होता है, सबसे पहले टाइटल बार ही होता है। टाइटल बार के नीचे जैसे ही हम आते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, मेनू बार उपलब्ध होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीलोड विकल्प कब असक्षम होता है, यानी तो ये आपका वेब व्यू में होता है। डी नंबर इसका आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को सिलेक्ट कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट, यानी कि किसी टेबल की आप चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, सिलेक्ट किए गए कॉलम की आपकी चौड़ाई बढ़ाना है तो आप कीबोर्ड से आल्ट और राइट एरो, कीबोर्ड में एरो बटन होती है लेफ्ट राइट अप डाउन, तो कीबोर्ड से आल्ट बटन दबाएंगे और राइट एरो दबाएंगे तो आपकी कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाएगी। लिब्रे ऑफिस राइटर में नई शैली के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा शिफ्ट प्लस F11। लिब्रे ऑफिस राइटर में उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है, तो जो आपको फॉन्ट, बहुत सारे फॉन्ट की लिस्ट बहुत बड़ी आपको मिलती है, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट लगा मिलता है आपको तो लिब्रेशन सेरिफ होता है। तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। इसी प्रकार अभी लिब्रे ऑफिस राइटर पार्ट 2 भी अपलोड होने वाला है जिसमें जो क्वेश्चन इसमें रह चुके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम अगली क्लास में आपको 100% सेटिस्फेक्शन के तरफ सेटिस्फाइड करेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको समय समय पर लिब्रे ऑफिस या कहें CCC से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो उपलब्ध होती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।